हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर तरु तिवारी और मैं आपको लॉजिक पढ़ाऊंगी। और लॉजिक है तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मगर लोग डरते हैं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। मगर इसमें मैथ्स की तरह मार्किंग होती है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है बीए के हिसाब से। तो इसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, आपका परसेंटेज बढ़ सकता है। तो इस वजह से इस पे आपको जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए तो वो लॉजिक है, क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग पार्ट है आपके ग्रेजुएशन की जर्नी में। अब लॉजिक के सिलेबस को आज हम देखेंगे। तो जो सबसे पहले यूनिट आती है यूनिट 1, उसमें आपको नेचर, डेफिनेशन और स्कोप पढ़ना है लॉजिक का। इसके अलावा टर्म्स क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, सेंटेंस क्या है, डिडक्शन इंडक्शन क्या है। इसके अलावा ट्रूथ, वैलिडिटी, साउंडनेस और प्रोबेबिलिटी क्या है, ये देखना है। ये जो टॉपिक है इसे हम कल डेमो में देखेंगे। अब डेमो में हम सब चीज तो नहीं देख सकते, पर जितनी चीज हम देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके पर्सपेक्टिव से, वो हम कल डेमो में आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे डिडक्शन और इंडक्शन, ट्रूथ और वैलिडिटी, साउंडनेस, ये सब हम कल अपने डेमो क्लास में देंगे। इसके अलावा यूनिट 1 से हम एक डेमो देंगे, यूनिट 2 से हम एक डेमो देंगे आपको। यूनिट 2 में कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, या इसके अलावा डिसजंक्टिव और हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म पूछा गया है। तो हम निरपेक्ष न्यायवाक्य जिसे बोलते हैं, तो हम ये सारी चीजें वहां पे देखेंगे। तो 3 डेमो क्लास आपको दी जाएगी। तो 3 डेमो क्लास में यूनिट वाइज हम जो उस यूनिट की इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी वो डेमो क्लास में सेक्शन वाइज डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप उसको देख के आपके मन में एक परसेप्शन बन सके कि कैसी क्लास है, कैसे पढ़ाया जाएगा, और उसके हिसाब से आप ये जज कर सके या ये डिसाइड कर सके कि आपको क्लास ज्वाइन करनी है या कैसे इसको चलाना है। इसके अलावा लॉजिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और स्कोरिंग पार्ट जो होता है वो उसके न्यूमेरिकल्स होते हैं। और न्यूमेरिकल्स हम सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि उससे पहले हमें सारी चीज़ें बाकी और समझनी होगी कि कैसे कैसे वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगे। तो सारी चीज़ें जब हम आपको बता देंगे उसके बाद सबसे आखिर में हम आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे। तो ये नहीं होगा कि हम आते ही आपको न्यूमेरिकल बता दें। तो सब जितने रूल्स हैं, 19 रूल्स हम पहले एक एक करके आपको पहले सारे समझाएंगे। उसके बाद उन 19 रूल्स का एप्लीकेशन कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल्स में, जिसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब ये भी नहीं है कि लॉजिक में सिर्फ वही बच्चे एक्सेल कर सकते हैं या वही बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जिनकी मैथ्स अच्छी हो, ये भी नहीं है। उसमें आपको एम्पल अमाउंट ऑफ चांस दिया गया है उन स्टूडेंट्स को भी जिनकी जिसे कहते हैं कि जिनको प्रॉब्लम होगी अगर रीजनिंग में, लॉजिक में, तो उनके लिए थ्योरी पोर्शन भी दिया गया है। मगर हम थ्योरी पोर्शन ज्यादा लोगों को नहीं सजेस्ट करते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, इसलिए क्योंकि उसमें उतना स्कोर नहीं मिलता है। तो स्कोरिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो सबसे अच्छा सेक्शन आपके लिए है वो लॉजिक है, जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे आपको जब मैं पढ़ाऊंगी तो एक टॉपिक डिलीवर करने के बाद मैं तुरंत उसमें आपको नोट्स दूंगी। तो वो सेक्शन वहां पे कंप्लीट होता जाएगा और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस दूंगी एक्सरसाइज के लिए। तो टॉपिक कंप्लीट होने के साथ ही आपको मटेरियल, और मटेरियल के साथ ही कुछ क्वेश्चंस जिससे आप सेल्फ इवैल्यूएट कर सकेंगे अपने आप को और देख सकेंगे कि आपको टॉपिक कितनी समझ में आई है। तो वो क्वेश्चंस हम बराबर आपको देते रहेंगे, प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि आप घर पे जाके उसको प्रैक्टिस कर सके। और इस बीच में अगर हमें समय मिला तो हम बीच में एक छोटा सा टेस्ट भी ले लेंगे, ताकि हम ये देख सके कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैंड इन हैंड चलती रहेंगी। अब आज की अगर हम बात करें कि लॉजिक क्या है, तो बेसिकली ये
रीजनिंग या एक थिंकिंग प्रोसेस है। नॉर्मल टर्म्स में बोला जाए तो क्या लॉजिक सिर्फ फिलॉसफी के स्टूडेंट्स करते हैं, या लॉजिक है क्या, ये कहाँ से आई है, ये सारी चीजें अभी मैं आपको जस्ट बताने वाली हूँ। अब जनरल लोग बोलते हैं कि लॉजिक तो फिलॉसफी का पार्ट है, मगर आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में देखेंगे कि जो कॉमन लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, वो भी अपनी डे टू डे लाइफ में लॉजिक देते हैं, यूज करते हैं, लॉजिकल है अपनी बातों में। तो वो कैसे लॉजिकल है? तो वो कुछ क्लेम करेंगे, वो रीजन करेंगे, वो एविडेंस देंगे, और इन्हीं सब वजहों से लॉजिक जो है वो कॉमन लोगों के या कॉमन लोगों के बीच में भी आपको देखने को मिलती है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि ये कॉमन लोग भी यूज करते हैं, तो इस लॉजिक में हम नेचर स्कोप की जब बात करते हैं तो हम सबसे पहले उसका नेचर देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वहां पे लोग रीजन करेंगे, यानी तर्क करेंगे। तर्क करने के साथ साथ किसी चीज को क्लेम करेंगे कि मैं ये चीज जानती हूँ, या मैं ये चीज जानता हूँ। जब आप ये चीज बोलते हैं उस समय भी आप तर्क कर रहे होते हैं, रीजनिंग कर रहे होते हैं। अब ये रीजनिंग या लॉजिक क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारे लिए ये बोला जाता है कि मैन इज अ रैशनल एनिमल। अब ये रैशनैलिटी का मतलब ही है यहाँ पे थिंकिंग से, तर्क से, सोचने से, विचार से। तो हमारे अंदर ये जन्म से है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य के लिए ये जरूरी है कि वो तर्क करेगा। तो लॉजिक इसलिए हमारा एक अभिन्न अंग है हमारी पर्सनालिटी का। तो हम सोचते हैं, तो हम तर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लॉजिक अपनी डे टू डे लाइफ में बीइंग ह्यूमन, मनुष्य होते हुए उसको यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम लॉजिक की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें हम और देखने को मिलती है। ये नहीं, वर्क नहीं कर रहा है। हम्म, ये देखिए। हाँ, उसको मैंने फोल्ड किया है फिर भी। इसको कट कर दीजिएगा। तो लॉजिक में हम मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे सोचते हैं, विचार करते हैं, क्योंकि हम एक रैशनल बीइंग हैं। तो रैशनल होने के नाते हम तर्क करेंगे, करते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कोई कह सकता है कि लॉजिक जो है वो सिर्फ फिलॉसफी वालों के लिए, या सिर्फ फिलॉसफी वाले तर्क करते हैं। ऐसा नहीं है, हम सब अपनी जीवन में कभी ना कभी तर्क, या हर वक्त तर्क करते हैं। अब इसके बाद आपको जो चीज यहाँ समझनी चाहिए वो है सेंटेंस, यानी वाक्य, और प्रपोजिशन, यानी तर्क वाक्य।
अब वाक्य और तर्क वाक्य में डिफरेंस है। हम ये नहीं कह सकते कि वाक्य वही है जो तर्क वाक्य है। वाक्य सिंपल वर्ड्स हैं जो कि जिनकी मीनिंग हो सकती है, अर्थ हो सकता है और वो अर्थहीन भी हो सकते हैं। तो आप उसमें हर वक्त अर्थ नहीं ढूंढ सकते हैं। जैसे हुर्रा, या जैसे हम कहते हैं ये पी, मजा आया या। तो अब ये जो एक वन लाइनर सेंटेंस आप दे रहे हैं, इसका अर्थ नहीं है, ये अर्थहीन भी हो सकते हैं। मगर जब हम तर्क वाक्य की बात करते हैं, लॉजिक में हम प्रेपोजिशंस की बात करते हैं, तो जब हम तर्क वाक्य की बात करते हैं तो तर्क वाक्य जो है ये या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं, यानी या तो ये सत्य होते हैं और या ये असत्य होते हैं। तो तर्क वाक्य वो होते हैं जो जिनका अर्थ होता है और वो या तो सत्य होते हैं या असत्य होते हैं। वो दोनों नहीं हो सकते, एक ही होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब ये जो प्रपोजिशन है आपको लॉजिक में, ये आपको कई तरह के प्रपोजिशंस यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सिंपल प्रपोजिशन, और कंपाउंड प्रपोजिशन की बात करेंगे। इसके अलावा भी हम यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि डिडक्शन और इंडक्शन क्या होता है। अब ये डिडक्शन और इंडक्शन की बात करें तो ये क्या होता है लॉजिक में, ये भी बताएंगे, क्योंकि ये जो प्रपोजिशन है इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को या इस प्रपोजिशन को जब हम प्रिमाइस और कंक्लूजन, यानी आधार वाक्य और निष्कर्ष, जब हम इसके फॉर्म में लिखते हैं तो उसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। अब इस आर्ग्यूमेंट का हम यहाँ पे हम उसमें से डिड्यूस करते हैं कोई चीज या इंड्यूस करते हैं, जिसको निगमन और आगमन बोला जाता है। तो निगमन और आगमन क्या है, ये लॉजिक में आपको बताया गया है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ डिडक्टिव लॉजिक बोला जाता है, और अब इसमें भी इनकी डेफिनेशन को लेके भी दो पार्टीशंस देखने को मिलते हैं। एक तो जो ओल्ड जनरेशन थी वो जो मानती थी, और फिर जब मॉडर्न लॉजिशियंस आते हैं या मॉडर्न तर्कशास्त्री आते हैं तो वो एक नई डेफिनेशन देते हैं कि डिडक्शन क्या है और इंडक्शन क्या है। अब डिडक्शन और इंडक्शन क्या है ये सब हम कल की टॉपिक या कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको फिर से एक बार बता दे रही हूं। कल की क्लास में हम फिर से प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन कितने तरीके के होते हैं ये बताऊंगी। इसके साथ जो हमारी 3 डेमो क्लास होंगी आपके साथ, तो फर्स्ट डेमो क्लास में मैं आपको आपकी यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी, जहां पे मैं ये बताऊंगी कि नेचर क्या है लॉजिक का, स्कोप क्या है, सेंटेंस क्या है, मैंने अभी थोड़ा सा बताया आपको। इसके साथ प्रपोजिशन क्या है, सेंटेंस और प्रपोजिशन में क्या डिफरेंस है, प्रपोजिशन कितने तरह के हैं, इसके साथ आर्ग्यूमेंट कैसे बन रहा है या आर्ग्यूमेंट क्या है, प्रिमाइस क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये सभी चीजें हम आपको कल बताएंगे। इसके साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि डिडक्शन और इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, जो हमारी दूसरी डेमो क्लास होगी उस डेमो क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो प्रपोजिशन है ये कितने तरीके के हैं। उसमें से एक पार्ट को मैं लेके चलूंगी आपके साथ, जहां पे मैं उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बताऊंगी
यानी सिंपल, कंपाउंड, फिर कंपाउंड कितने तरीके के हैं तो हम वो सारे आपको बताएंगे। तो इस तरह से 2 टॉपिक्स हम आपको डेमो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और थर्ड जो डेमो होगा उसमें हम आपको जो तीसरी टॉपिक होगी वो होगी ट्रूथ और वैलिडिटी पर। तो हम ये बताएंगे कि सत्यता और असत्यता क्या है। तो ये 3 टॉपिक्स हम डेमो में लेंगे जिसको हम डेमो में पढ़ा के क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डेमो क्लास में आए और यहाँ बैठ के या जैसे भी आप इस चीज को समझें। हम कोशिश करेंगे कि विदिन अ स्पैन ऑफ 1.5 मंथ हम इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर ले। और जब लॉजिक मैं कंप्लीट कर लूंगी तो 5 दिन मैं आपको वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ाऊंगी, जहाँ पे वेस्टर्न फिलोसफी में हम जितने भी मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, डिकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, ये सभी को पढ़ाऊंगी। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको देंगे, नोट्स उसकी भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपके लिए ये सहूलियत रहे कि लॉजिक के साथ साथ आपका वेस्टर्न भी बैलेंस होता रहे। अब लास्ट 2 टाइम्स जब हमने उसको पढ़ाया तो हमने मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखा और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए और जिससे उनका परसेंटेज बढ़ गया। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब भी आए और ज्वाइन करें और इस चीज को समझें। हम मिलके जरूर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे लॉजिक के बारे में। थैंक यू।